Hi guys, I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. So today we are going to deal with part 2 of AFCAT 2 2021 current affairs along with static GK. In case you haven't gone through part 1, please make sure that you go and check this video because this series contain very important question and you will find a lot of question coming from this series directly in your examination. Please make sure that you download Insight SSB app in case you're preparing for defense examination, as this is one of the best defense portal that is present. Also follow us on Instagram as we share a lot of important details and information on our Instagram handle. Now moving on with the questions. First and very important current affairs is that Wisden ने actually one day international cricketer of the decade choose किए हैं. Decade is actually 10 years, okay. सो 10 ईयर्स के लिए देर इज़ वन प्रोमिनेंट क्रिकेटर जिसे चूज़ किया गया है. 1970s के लिए विवियन रिचर्ड्स को चूज़ किया गया है. ही इज़ वेस्ट इंडीज़ प्लेयर. 1980s के लिए कपिल देव को चूज़ किया गया है. ही इज़ एन इंडियन प्लेयर. एंड 1990s के लिए सचिन तेंदुलकर को चूज़ किया गया है. इज़ अगैन इंडियन प्लेयर. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, नॉट ओनली फॉर AFCAT, ऑल्सो फॉर CDS in case you are preparing for the same. Now talking about the static portion that is related, the first thing that you need to know is the nicknames. Okay, nickname बहुत prominently एग्जाम में पूछे जाते हैं. So कपिल देव को क्या बोला जाता था? He was known as हरियाणा हरिकेन. Okay, हरियाणा हरिकेन के नाम से आज भी बुलाया जाता है कपिल देव को. टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, राइट? अब आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है दैट यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि राहुल द्रविड़ को क्या बोला जाता है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज विराट कोहली. विराट कोहली को क्या बोला जाता है? सो जितने भी हमारे प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स हैं उनके निकनेम्स आपको पता होने चाहिए. दैट कम इन एग्जामिनेशन. यू कैन इवन चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द सेम. ओके, moving on to the next one, that is 2021 Laureate Sports Award have been declared. तो अब हमें बात करनी है कि ये कौन देता है. This is given by the Laureate Sports for Good Foundation और ये men and women दोनों को दिए जाते हैं. ठीक है, men and women जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. एंड ये जो अचीवमेंट है ये प्रीवियस कैलेंडर ईयर के लिए दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल 2021 में दिया गया है, दैट इज गिवन फॉर 2020. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है. सो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू राफेल नडाल. ओके, राफेल नडाल को दिया गया है. नाउ वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ही इज रिलेटेड टू टेनिस. आप सब जानते ही होंगे. एंड ही बिलोंग्स टू द कंट्री स्पेन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. ठीक है, ये कौन से थे? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर थे. इनको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. तो ये कौन है? नाउ प्लीज कमेंट डाउन अगर आपको पता हो तो. इट इज नाओमी ओसाका. ओके, नाओमी ओसाका को मिला है. शी इज अगैन अ टेनिस प्लेयर एंड शी इज फ्रॉम जापान. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर. तो एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर जो है दैट इज गिवन टू लुइस हैमिल्टन. लुइस हैमिल्टन जो हैं ही इज़ क्वाइट फेमस. द रीज़न फॉर द सेम इज़ कि ये ऑलमोस्ट जितने भी आपके फार्मूला 1 रेसिंग होती है आजकल उसमें जो जीत रहे हैं दैट इज़ आर लुइस हैमिल्टन. एंड ये वर्ल्ड पे नंबर 2 चल रहे हैं आफ्टर एम वर्ड्सपेन. ओके, तो लुइस हैमिल्टन अगैन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड अगर हम इनकी कंट्री की बात करते हैं, ही इज़ फ्रॉम ब्रिटेन. ओके, सो ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बिली जीन किंग को. ठीक है, बिली जीन किंग की अगर हम बात करें, शी इज फॉर्मर नंबर 1 वर्ल्ड टेनिस प्लेयर. इन्होंने 39 ग्लैम स्लैम जीते हैं एंड 15 सिंगल्स जीते हैं. शी इज वेरी प्रोमिनेंट टेनिस प्लेयर. ओके, now moving on to the questions, that is who won 2021 Pulitzer Prize for the fiction that is The Night Watchman. Now very important, Night Watchman किसने लिखी है? इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 2021 Pulitzer Prize किसने जीता है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट फॉर CDS, AFCAT as well as NDA and CAPF, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ये स्टार्ट कब हुए थे पुलित्जर प्राइज. नाउ दिस इज द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग टू यू. 1917 में पुलित्जर प्राइज स्टार्ट हुए थे.
Now, if we talk about Pulitzer Prize दिया किस लिए जाता है, it is basically given for achievement in various areas. The first one being newspaper, ठीक है, न्यूज़पेपर. सेकेंड वन इज़ ऑनलाइन जर्नलिज्म, ठीक है, ऑनलाइन अगर आप जर्नलिज्म हैं तो उसके लिए आपको दिया जाता है. थर्ड वन इज़ द लिटरेचर, लिटरेचर के लिए भी दिया जाता है. एंड देन इट इज़ ऑल्सो गिवन फॉर म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, अगर कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है उसके लिए भी दिया जाता है. So now if you talk about Pulitzer Prize specifically, it is given by United States of America. This thing is also important. Now the Night Watchman, it is written down by Louis Edrick. Okay, आपको ये याद रखना है, important information. 2021 में इन्होंने जीता है for the fiction that is the Night Watchman. Now we'll deal with some important information. As you must be knowing that झुम्पा लहरी, शी इज़ वेरी वेरी फेमस. इनकी जो काफ़ी सारी नॉवेल्स हैं, दे आर वेरी फेमस, सो यू शुड नो अबाउट हर. इनको पुलित्ज़र मिला था इन 2000s. ओके, और किस लिए मिला था? द नेम सेक करके इज़ द नॉवल फॉर विच शी गॉट द पुलित्ज़र प्राइज. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इनकी और भी जो बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. बुक्स काफ़ी प्रोमिनेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेसिफिकली अगर किसी ने अवार्ड जीता है, जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट पुलित्ज़र प्राइज एंड वी टॉक अबाउट बुकर प्राइज, तो ऐसी वाली बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. काफ़ी प्रोमिनेंट नॉवेल्स जो हैं दे आर आस्क्ड. या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी है, स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स की, वील डील विद वन क्वेश्चन इन द सिमिलर मैनर. Then another important information is that in 2021, Megha Rajagopalan, she has got the Pulitzer Prize and she is from Indian origin. और अब इन्हें किस लिए मिला है? For journalism. Okay, journalism इन्होंने किस चीज़ में की है? She actually exposed the vast infrastructure जहाँ पे prison बनाया जा रहा था by China to detain the Muslims. Okay, thousands of Muslims were being detained in China. और ये जो है ये expose किसने किया है? मेघा राजागोपालन ने किया है. She is from Indian origin. Indian नहीं है, ये बात याद रखना. She is from Indian origin. Now talking about the person who got first Pulitzer Prize and is from Indian origin, 1937 में गोविंद बिहारी लाल जो हैं उनको मिला था पुलित्ज़र प्राइज. एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन. और इनको किस लिए मिला है? ही गॉट इट फॉर जर्नलिज्म. ओके, सो हमारी जो मेघा राजागोपालन है इन्हें भी जर्नलिज्म के लिए मिला है. अलॉन्ग विद दैट गोविंद बिहारी लाल जो फर्स्ट रेसिपेंट हैं उन्हें भी जर्नलिज्म के लिए ही मिला है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये एक जो मेमोयर है ये किसकी है? कौन है वो इंडियन क्रिकेटर? सो द आंसर फॉर द सेम इज बी, सुरेश रायना. ठीक है, सुरेश रायना जो हैं उन्होंने ये बुक लिखी है अलॉन्ग विद भारत सुदर्शन. ठीक है, ये जो बुक है इट इज़ ऑल अबाउट सुरेश रायना और उनकी लाइफ कैसी चैलेंजिंग रही है एज अ यंग क्रिकेटर. ही इज़ फ्रॉम बेसिकली यूपी और ये जो है ही इज़ फर्स्ट इंडियन बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी हिट की है इन 3 फॉर्मेट्स, लाइक ऑल 3 फॉर्मेट्स, दैट इज टेस्ट, ODI एंड T20. ठीक है, सो प्लीज यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Now before moving further, I would like to tell you that AFCAT 2 2021 crash course is starting on 20th July. I assure you one thing, if you go through this course, you will find all 4 subjects covered in very precise way. Because अगर आप अभी पढ़ना शुरू करोगे, you will find one thing कि बहुत vast syllabus लगेगा, but इसमें इतना precisely चीज़ें provided हैं कि जो सिर्फ एग्जाम में आती है वही चीज़ें added है. You don't need to go through the things that are wasteful for you and not important for the examination. Please go through this course. I assure that you will for sure get selected. ठीक है, selection is my responsibility. Our team will work hard enough with you to make sure that you get through this examination. All I request for is 3 to 4 hours a day in last 1 month in case you are preparing for the examination in last 1 month. I assure you the result. Talking about if you have issues with specifically GS and you don't get to know कि कहाँ से static पढ़ना है, क्या important areas है, because you don't have to cover GS the way you do in CDS examination. Completely different pattern है GS का. I assure you 50 plus marks through this course. You can download Insight SSB app and go through these courses. Also, you can find the review of these courses on our Instagram handle. We have 100 of reviews lined up
on Instagram handle related to how the courses are, because in AFCAT 1 2021 we got immensely good result, and you can go and check all of these reviews on our Instagram handle before going through the courses, and I assure you these marks as I have said. Now moving on further with the questions. सुंदरलाल बहुगुणा, आप इनको बहुत फेमसली जानते होंगे थ्रू चिपको मूवमेंट. ही रिसेंटली डाइड and he has been awarded with very prestigious awards. That is in 1981 he was given Padma Shri award. ठीक है, 2009 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है, और राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो चिपको मूवमेंट के लिए इन्हें मिला था 1987 में मिला है. ठीक है, बुक्स की अगर हम बात करें, इनकी इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं, प्लीज़ एक बार आप गो थ्रू कर लेना, बिकॉज जो प्रोमिनेंटली आजकल न्यूज़ में लोग रहते हैं उनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. अगर एफकैट में नहीं तो ये सीडीएस में काफ़ी प्रोमिनेंटली क्वेश्चन आ सकता है. एंड चिपको मूवमेंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, बिकॉज दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एंड हेंस यू शुड नो चिपको मूवमेंट क्या थी, ठीक है, क्यों इनिशिएट हुई थी, कौन से ईयर में इनिशिएट हुई थी. सो गेट थ्रू दीज इंफॉर्मेशन. Moving on to the next one, that is who became the first Indian women cricketer to complete 10,000 run across all formats. Okay, all formats as you know that test, ODI and T20. ठीक है, so ये कौन cricketer हैं जिन्होंने 10,000 runs across all formats complete किए हैं, and she is the first Indian women cricketer जिन्होंने ऐसा किया है. She is none other than Mithali Raj. Now, why is Mithali Raj important? Mithali Raj is important because she is ODI captain of women's national cricket team. तो वनडे इंटरनेशनल कैप्टन हैं ये women national team की. ठीक है, so हमारी जो क्रिकेट टीम है women की, उनकी कैप्टन कौन है? मिथाली राज है. That is why it is important. Moving on to the next one, that is who has been inducted into WWE Hall of Fame class for 2021. So it is a proud moment for Indians because they have established a name in WWE Hall of Fame class, and the person is none other than Great Khali. आप जानते ही हैं that he has been quite famous because of his height and the way he has been performing in WWE. तो इसका जो आंसर रहेगा that is A, Great Khali. Now another important information, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आने का कोई मतलब नहीं बनेगा एग्जाम में, लेकिन इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो रिसेंटली एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं माइकल कुंडो, ही हैज़ पास्ड अवे, और इन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था म्यूनिक ओलंपिक में 1972 में. तो ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं? ही इज़ एसोसिएटेड विद हॉकी. ठीक है, I would like to share a few important things with you. ओलंपिक्स जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन 100% आना ही आना है. ये हम आखिरी में भी कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग. तो आपको ओलंपिक्स पढ़ना है. अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, 1928 में हमारा फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था, और ये जो है एम्स्टरडैम में हमारे जो ओलंपिक गेम्स है वो होस्ट हुए थे. और जो फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था वो किसके लिए आया था? हमारा हॉकी के लिए ही आया था. ठीक है, सो हमारी जो नेशनल टीम है इट वन द गोल्ड मेडल. ओके, एंड इस टीम के जो कैप्टन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए. किसके अगेंस्ट हमने गेम जीता था आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टीम के प्लेयर्स कौन कौन थे. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर. सो यू शुड नो दीज डिटेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका फर्स्ट गोल्ड मेडल है इसके रिगार्डिंग आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए. अब हम फील्ड हॉकी की बात करेंगे. इंडिया कॉन्टिन्यूसली बहुत बार गोल्ड मेडल जीत चुका है. 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 56. ठीक है, इसमें सारे गोल्ड आए थे लगातार. उसके बाद 1960 जो है ये आपको याद रखना है, इसमें आया था सिल्वर मेडल. ओके, उसके बाद 1964 अगैन देयर वाज गोल्ड. देन टॉकिंग अबाउट 1968 और 1972, इन दोनों में हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया था. ठीक है, देन 1980 दैट वाज अगैन इन मॉस्को, यहाँ पे फिर से हमें गोल्ड मेडल मिला था. तो टोटल अगर आज तक के हम गोल्ड की बात करते हैं रिगार्डिंग आर फील्ड हॉकी, ठीक है, तो टोटल गोल्ड जो हमें मिले हैं दैट इज 8 इन नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट, हमें 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं. ओके, ब्रॉन्ज मेडल हमें कब कब मिले हैं? 1968 और 1972 में. 1972 हमारा म्यूनिक में हुआ था और 1968 हमारा
मैक्सिको के अंदर हुआ था। जो हमें एक सिल्वर मिला हुआ है दैट इज इन 1960, ये कहाँ हुआ था? दिस हैपेंड इन रोम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी हो जाता है ओलंपिक्स के बारे में आपको इन डेप्थ पता होना। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट इन केस यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थिंग फॉर यू इन दिस सीरीज, दैट इज द क्विज टाइम। तो इस क्विज के थ्रू वी विल बी स्ट्रीमलाइनिंग आवर स्टडी सो दैट यू आर एबल टू रेसिप्रोकेट, क्योंकि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, आप जाके इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो ऑफ कोर्स इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू टू गेन मार्क्स। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज दैट दीज अवार्ड्स आर गिवन फॉर विच फील्ड। ओके, इसके जो आंसर्स हैं हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। बॉर्डलॉग अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? आई जस्ट गिव यू वन हिंट, इसमें से एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सो आपको पता लगाना है कि ये अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी जो अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज वील डील विद द सेम इन द सीरीज दैट विल कम फोर्थ। ओके, the question number 2 for you is that who was famously known as? Now the nicknames as I told you already बहुत important हैं। ऑलरेडी क्रिकेटर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा हमारे और भी कुछ लोग हैं जिनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट निकनेम्स हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसे बोला जाता है? तोता ए हिंद किसे बोला जाता है? एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? दीज आर ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऑफकोर्स रिपीटिशन के चांसेस काफ़ी प्रोमिनेंट हैं एफकैट के अंदर, सो यू शुड नो दीज। इसके जो आंसर्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आई विल रिव्यू जो भी टॉप 100 कमेंट्स रहेंगे रिगार्डिंग द आंसर्स, एंड आई विल पर्सनली रिव्यू द कमेंट ऑफ टॉप 100 commenters as in whether your answers are right or not. Okay, so with this I end part 2 of your AFCAT current affairs. Please make sure that you share this series with your friends as it will be quite helpful for them. So please make sure that you already develop that officer like quality of helping each other, because of course सिर्फ written नहीं है, SSB भी qualify करना है, so develop those things in your personality. So all the best guys, keep working hard, and I wish to see all of you in that list of merit, and I am very sure that a lot of you will make me proud.